दोस्तों मैं मोहम्मद शादाब। दोस्तों ताज़ा मामला है। मोहम्मद फैसल ने शिवम तिवारी की जान बचाई थी। ये बात की जानकारी मैंने आपको दी भी थी, कैसे मोहम्मद फैसल अपनी जान पर खेल गया और शिवम तिवारी की जान उसने बचाई। पीलीभीत का मामला है। पीलीभीत में शिवम तिवारी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी तालाब में पलट गई। तालाब बहुत ज़्यादा गहरा था। धीरे धीरे उसकी गाड़ी जो है तालाब में नीचे धंसने लगी। ये सारा मंजर मोहम्मद फैसल ने देखा। वैसे और भी लोग थे, लेकिन मोहम्मद फैसल ने देखा। मोहम्मद फैसल को रहम आया। मोहम्मद फैसल ने अपनी जान की परवाह नहीं करी। मोहम्मद फैसल तुरंत तालाब में कूद गया। तालाब बहुत ज़्यादा गहरा था। थोड़ा मोहम्मद फैसल दूर था, जैसे पार होती है ना, ये पार है वो दूसरी पार है, दूसरे कोने पर था मोहम्मद फैसल। वहीं से कूदा, बहुत मुश्किल से कार के पास तक आया और कार नीचे डूब रही थी। जो कार में ड्राइवर था शिवम तिवारी, वो कार में बेहोश हो गया था। मोहम्मद फैसल कार के पास तक आया। बहुत मुश्किल से शिवम तिवारी को मोहम्मद फैसल ने निकाला। ऐसा ही नहीं है यूं ही निकल गया हो, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, क्योंकि कार में जो ड्राइवर था शिवम तिवारी, वो बेहोश हो गया था। कार धीरे धीरे नीचे डूब रही थी। और जो कार का ऊपर वाला शीशा होता है, जो शीशा होता है ना साइड वाला, खाली वो बचा था, वो भी डूबने ही वाला था, आधा डूब गया था। मोहम्मद फैसल ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और शिवम तिवारी को बाहर निकाल लिया। शिवम तिवारी ने जान बचाई मोहम्मद फैसल की। इसी पर मोहम्मद फैसल की लोग तारीफ करने लगे, ये है असली हीरो। जो आप देखते हो फिल्म में, ये हीरो नहीं होते, असली हीरो तो हमारे ही बीच में होते हैं। बहुत ज़्यादा मोहम्मद फैसल की तारीफ हुई। मोहम्मद फैसल ने ये नहीं देखा ये किस धर्म से है, या मेरे घर का है या नहीं है, या मैं इसको जानता हूँ या नहीं। बस उसने देखा सामने वाला इंसान है, वो डूब रहा है, उसकी मुझे मदद करनी चाहिए। मोहम्मद फैसल अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत उसकी मदद करने के लिए चला गया। ऐसे ही एक और मामला सामने आया है। यहाँ मोहम्मद फैसल ने एक शिवम तिवारी की जान बचाई, वहाँ एक इमाम ने 7 लोगों की जान बचाई। खैर, जान एक हो या लाख हो, जान तो जान होती है। एक जान की भी बहुत कीमत होती है। असम की घटना है। असम में एक मौलाना ने 7 हिंदू भाइयों की जान बचाई है। असम में एक जगह है करीमगंज जगह। करीमगंज में एक मस्जिद भी है। सुबह सुबह की बात है, मौलाना लोग सुबह ही उठ जाते हैं, अजान लगानी होती है और भी मस्जिद के काम उनको करने होते हैं। सुबह सुबह मौलाना मस्जिद में थे। तालाब मस्जिद के पास ही था। उन्हें अचानक से आवाज़ आई, तालाब में कुछ ना कुछ चीज़ गिरी है। एक साथ आवाज़ आई झटके की तरह। उन्हें पता चला तालाब में कुछ ना कुछ चीज़ गिरी है। वो तुरंत छत पर गए। मस्जिद की छत पर जाकर उन्होंने देखा जो तालाब है उसमें कुछ ना कुछ लाइटें जल रही हैं। उन्होंने गौर से देखा, उन्हें पता चला इसमें कोई गाड़ी है वो गिर गई है। तुरंत जो मस्जिद के मौलाना थे अब्दुल बशीर, वो नीचे गए, ऐलान लगाया। पहले तो ऊपर देखने गए क्या हुआ है तालाब में। तालाब में देखा, तुरंत जल्दी से वो नीचे गए, माइक खोला, ऐलान लगा दिया। जो मस्जिद में अजान लगाने के लिए माइक होते हैं, उसी माइक से उन्होंने ऐलान लगाया। बस्ती वालों को, गांव वालों को इकट्ठा किया, सारी घटना बताई। ऐसे ऐसे तालाब में कोई गाड़ी गिर गई है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, जल्द से जल्द लोग इकट्ठा हो जाएं। जैसे ही ऐलान लगाया मौलाना ने, तुरंत काफ़ी सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और गाड़ी थी, लोग तालाब में घुस गए। घुसकर लोगों को निकाला। उसमें भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। जो गाड़ी थी पूरी अंदर ही नीचे धंसती जा रही थी। क्रेन मशीन भी आई, बाद में क्रेन मशीन से गाड़ी को निकाला गया, लेकिन तुरंत जो लोगों को निकालना था, उनको नुकसान से बचाना था, लोगों ने बहुत जल्द किया। मौलाना ने ऐलान लगा दिया। मौलाना ने ऐलान लगाने के बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद अपनी जान की परवाह किए बिना काफ़ी सारे लोग जो है तालाब में घुस गए, लोगों को निकाला। 7 लोग थे टोटल गाड़ी में। वो कहीं जा रहे थे, इतने बड़े हादसे का वो शिकार हो गए। सुबह सुबह की ही तो बात है, हो सकता है उन्हें तालाब देखा ना हो, गलती से गिरता आदमी, जानबूझ के तो गिरेगा थोड़ी। खैर, अच्छी बात यही रही कि मौलाना ने ऐलान लगा दिया, काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर पहुँच गए, लोगों ने जान बचा ली। खैर, बहुत अच्छी बात रही है, लोगों की जान बच गई। गाड़ी में 7 लोग थे, 7 के 7 लोगों को बचा लिया गया है। 7 के 7 जो थे वो हिंदू भाई थे। अब यहाँ ये नहीं देखते कौन किस धर्म से है, आगे वाले की, सामने वाले की जान पर खतरा है तो लोग बिना किसी की परवाह किए बिना उसको बचाने लग जाते हैं। उन्हें पता है अगर हम दूसरों को बचाएंगे तो अच्छा ही है, इंसानियत है, इंसानियत के नाते वो आगे वाले सामने वाले को बचाने लग जाते हैं। और यही होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए वो हमारा रिश्तेदार है या किस धर्म से है। मोहब्बत की खातिर, प्यार की खातिर, लोगों को नुकसान से बचाने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रती चिंटू हैं। अब ये देखो, मस्जिद में आग लगा दी, मौलाना जलते जलते बच गए।
ऐसे नफरती चिंटू है, क्या कुछ हो रहा है, उन्हें ऐसी चीज़ें देखकर सबक सीखना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। खैर, नफरत तो बहुत ज़्यादा फैलती है, ये बात मैंने आपको बताई भी है। अगर इतनी सी चीज़ लोग करता है तो नफ़रत इतनी फैल जाती है। अगर मोहब्बत में इतनी बड़ी चीज़ करता है तो मोहब्बत इतनी सी भी नहीं फैल पाती, बहुत कम जगह लेती है लेकिन जगह बहुत कम लेती है। धीरे धीरे मोहब्बत का असर होता है, लेकिन नफ़रत का असर जो होता है ना, वो एक साथ होता है। वही होता है ना, गलत काम की कहोगे उसका असर तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन अच्छे काम का असर नहीं होता। यही आजकल हो रहा है। वीडियो के आखिर में एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ। खबर जो है मिडिल ईस्ट से है। मिडिल ईस्ट में इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। इजराइल ने गाज़ा में एक ग्रुप बनाया हुआ था जो इजराइल के समर्थन वाला ग्रुप था। हमास के खिलाफ ये हमेशा बोलता था। इसी ग्रुप का नेता था अबू सबाब। इसको मार डाला है हमास ने। इजराइल ने गाज़ा में एक ऐसा ग्रुप खड़ा कर रखा था जिसे इजराइल पैसा देता था, हथियार देता था, हर तरह से मदद करता था। फिलिस्तीनियों के खिलाफ ये ग्रुप लड़ता था, और जो हमास है, खासकर हमास को ख़त्म करने की बात ये करता था। इसी ग्रुप का नेता था अबू सबाब। इसको हमास ने मार डाला। ये जो अबू सबाब है ना, हमास के खिलाफ ये बातें करता था, हमास को भी ख़त्म करने के ये दावे करता था, लेकिन हमास ने इसको मार डाला। मारा भी वहाँ पे है जहाँ पर इजरायली सेना रहती है, जहाँ पर इजरायली सेना का कंट्रोल है, वहीं पर ये पल रहा था। हमास के लड़ाके इजराइल की सेना के कंट्रोल वाले इलाके में गए, वहीं पर हमास के लड़ाके इसको मारकर आ गए। इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। वैसे इजराइल के सूत्र ये कह रहे हैं इजराइल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमास के लड़ाके इजराइल के कंट्रोल वाले इलाके में आते हैं और हमास के लड़ाके अबू सबाब को मारकर चले जाते हैं। ये तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, गाज़ा के दो हिस्से किए हुए हैं। एक तरफ तो इजरायली सेना रहती है। गाज़ा पट्टी के जब से सीज़फायर हुआ है, दो हिस्से कर दिए हैं। जो गाज़ा में कहा जा रहा था ना, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, गाज़ा में अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात होगी, कई देशों की सेना होगी, अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से ये जो है काम करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। गाज़ा को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा येलो लाइन से बांटा है, एक हिस्सा येलो लाइन के अंदर की तरफ है जहाँ पर फिलिस्तीनी रहते हैं, एक हिस्सा येलो लाइन के दूसरी तरफ है जहाँ पर इजरायली सेना हमेशा रहती है। उसी हिस्से को इजरायली सेना कंट्रोल करती है। यहीं पर अबू शबाब था। अबू शबाब यहीं पर पल रहा था जब सीज़फायर हुआ था। ये गाज़ा पट्टी के इजराइल के कब्जे वाले इलाके में चला गया था। अब हमास के लड़ाके को भनक हुई। जैसे ही भनक हुई, तुरंत गए, एक नया ऑपरेशन चलाया हमास के लड़ाके ने, अबू शबाब को मारकर आ गए। अंदर घुसे इजराइल के कंट्रोल वाले इलाके में, अबू शबाब को मारकर आ गए। इजराइल के बहुत बड़ा झटका है। इजराइल के खुद खुफिया सूत्र बता रहे हैं इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ा खतरा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमास के लड़ाके कभी भी आ जाते हैं जहाँ पर इजराइल की सेना का कब्जा है, इजराइल का कंट्रोल है, वहीं पर मारकर इजरायली समर्थक के नेता को चले जाते हैं। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक